हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री में नेक्स्ट एंट्री, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं लोन की जनरल एंट्री। इसके पहले भी हम काफ़ी जनरल एंट्री सीख चुके हैं और आज भी एक नई जनरल एंट्री लेकर आए हैं जो कि है लोन के बारे में। आज हम लोन लेने की जनरल एंट्री और लोन देने की जनरल एंट्री सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर रहे हैं आज की नई जनरल एंट्री लोन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम किसी से लोन लेंगे। लोन टेकन फ्रॉम राम। हमने यहाँ पे राम से लोन ले लिया है 10,000 रुपये का। यहाँ पर राम ने हमें पैसा दिया है लोन के नाम पे, तो राम हमारा गिवर है और हमारे पास हमारे बिजनेस में यह कैश हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है जिसमें हमने राम से लोन लिया है और राम हमारा गिवर है, उसने हमें लोन दिया है और कैश हमारे पास आ गया है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। राम हमारा गिवर है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार यदि कोई गिवर है, कोई देने वाला है, तो वो होगा यहाँ पर क्रेडिट द गिवर। कोई दे रहा है, चाहे को कुछ भी दे, यदि वो दे रहा है तो वो यहाँ पर होगा क्रेडिट। बिजनेस में या हमारे पास कैश आया है, हमारे पास इन हुआ है हमारे बिजनेस में, तो वो होगा यहाँ पर डेबिट। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आती है, हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर कोई चीज़ जाती है तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। यहाँ पर हमारे पास कैश आया है तो वो होगा यहाँ पर डेबिट। तो हमने ये पता कर लिया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होने वाला है। तो ये थी लोन लेने की जनरल एंट्री, जिसमें हमने ये पता कर लिया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पर सेकेंड एंट्री में हम ये करने वाले हैं कि किसी को लोन देंगे। लोन गिवन टू रोहन। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। हमने रोहन को 20,000 रुपये का लोन दे दिया है। अब रोहन को लोन दिया है तो यहाँ पर जो रोहन है वो है रिसीवर, उसने हमसे लोन लिया है। रोहन रिसीवर है और हमारे पास से कैश आउट हो गया है, हमने उसे कैश दे दिया है, तो कैश यहाँ से हमारे पास से हो गया है आउट। अकाउंटेंसी का नियम बोलता है डेबिट द रिसीवर। जो भी रिसीवर होता है हम उसे लिखते हैं डेबिट साइड में, और जो हमारे बिजनेस से चीज़ जा रही है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। यहाँ पर हमारे पास से कैश चला गया है तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। तो ये था, हमने ये पता कर लिया है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। यहाँ पर अब हमें जनरल एंट्री पास करना है। फर्स्ट एंट्री में हमने लोन लिया है। किससे लिया है? राम से लिया है। राम हमारा गिवर है और हमारे पास कैश आ गया है, तो कैश होगा डेबिट। तो यहाँ पर हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि हमारे पास कैश आया है, कैश अकाउंट होगा डेबिट। कहाँ से आया है? गिवर कौन है? वो है हमारा राम। अब यहाँ पे राम की जगह हम लिखेंगे राम्स लोन, क्योंकि हमारा लोन है किससे लिया है? राम से लिया है, तो राम्स लोन अकाउंट यहाँ पे होगा क्रेडिट।
तो ये हमारी जनरल एंट्री है जिसमें हमने राम से लोन लिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन, ये होगी जो है लोन लेने की जनरल एंट्री। नरेशन बनेगा हमारा बीइंग लोन टेकन फ्रॉम राम। हमने यहाँ पर राम से लोन ले लिया है। कितने रुपए का लिया है? 10,000 रुपये का डेबिट होगा और 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी जो एंट्री है वो है लोन लेने की। सेकेंड एंट्री में हमने ये पता कर लिया था कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। हमने यहाँ पर लोन दिया है, रोहन को दिया है, वो रिसीवर है, वो लोन ले रहा है, उसने हमसे पैसा लिया है, इसी कारण से हमारे पास से कैश चला गया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि कौन डेबिट होगा? रोहन डेबिट होगा, रोहन्स लोन, क्योंकि लोन लिया है इसी कारण से रोहन्स लोन अकाउंट डेबिट होगा, और हमारे पास से कैश चला गया है तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट। अब यहाँ पर नरेशन बनेगा बीइंग लोन गिवन टू रोहन। ये हमारी आज की जनरल एंट्रियां हैं जिसमें हमने लोन लिया भी है और लोन दिया भी है। तो यहाँ पर दोनों एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी एंट्री है जिसमें यदि हमने लोन किसी से लिया है तो कैश हमारे पास आ रहा है, हमने किसी को लोन दिया है तो कैश हमारे पास से जा रहा है। जब भी हमारे पास कैश आता है हम उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए। हमारे पास हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आती है हम उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसी तरह से यदि हमारे बिजनेस से कोई चीज़ जाती है हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सेकेंड एंट्री में हमारे पास से कैश चला गया है, इसी कारण से कैश यहाँ पर होगा क्रेडिट। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने लोन लेने की और लोन देने की जनरल एंट्री पास कर दी है। हम सारी जनरल एंट्रियां अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार ही पास करते हैं ताकि सारी जनरल एंट्रियां सही हो जाए। आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी जनरल एंट्री आपको सिखाई है, जितने भी कंसेप्ट थे वो काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, ये आज का वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।